वेलकम बैक टू साइंस एनी चैनल। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि थर्मल प्रोसेस क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। हमने एक्टिविटी सीरीज देखी थी। एक्टिविटी सीरीज में हमने सबसे ऊपर कौन से मेटल देखे थे? हमने सबसे ऊपर देखे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। कौन से देखे थे? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये हमने चार हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर के मेटल हैं वो हमने देखे थे। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि हम इन मेटल को अर्थ में से जब निकालते हैं तो इन मेटल को प्योर करके कैसे निकालेंगे, यानी एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो आगे चलते हैं। दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये मेटल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, सीधी सी बात है, बहुत रिएक्टिव मेटल, क्योंकि टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज के। अब आगे क्या है? दे कैनॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन बिकॉज द मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन देन कार्बन। देखो, हमने पहले जैसे जिंक लिया था ZnO, उसमें हमने कार्बन मिलाया तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन C के पास चला जाता है तो क्या बनता है? Zn+CO। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिंक को ऑक्सीजन से कम लगाव होता है। लगाव मतलब हम इंग्लिश में कह दिया एफिनिटी। एफिनिटी मतलब प्यार या फिर लगाव। तो जिंक को ऑक्सीजन से कम लगाव है तो इसने इसको आराम से छोड़ दिया, तो जिंक मिल गया और कार्बन ने इस ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। पर यहां पे क्या बात है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बनती है, या फिर हम कहें तो ऑक्सीजन से इनको लगाव है, या फिर क्या कह सकते हैं इंग्लिश में एफिनिटी है। ठीक है, तो ये जो चार मेटल हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मिलके रहना पसंद करते हैं। इस वजह से ये ऑक्सीजन, समझो NaO में अगर हम कार्बन मिलाएंगे तो हमें Na और कार्बन ऑक्साइड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये Na ऑक्सीजन छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसे ऑक्सीजन से लगाव है, ज्यादा एफिनिटी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिड्यूस करें? हमारी जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड को हम कैसे तोड़ के हमारा मेटल निकालें? उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इस रिडक्शन के एक स्पेशल सेल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो ये सेल मैंने बना रखा है यहाँ पे। इस सेल हम समझेंगे कैसे काम करता है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है इसमें। आगे हमको कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट मोल्टन क्लोराइड्स। ठीक है, होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चार पांच तीन चार मेटल हैं इनको हम इनकी क्लोराइड की फॉर्म में लेंगे। क्लोराइड की फॉर्म में मतलब सोडियम किस फॉर्म में होगा? क्लोराइड की फॉर्म में। सोडियम होगा NaCl की फॉर्म में, मैग्नीशियम होगा MgCl2 फॉर्म में, CaCl2 कैल्शियम की फॉर्म है। तो इनको लेंगे और इन हमें सेल के अंदर रख देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये वाली जो साइड होती है इसे कहते हैं कैथोड, इसे कहते हैं एनोड। कैथोड वाली साइड नेगेटिव होगी, एनोड वाली साइड पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या लूंगा? समझो मैंने NaCl ले लिया। ठीक है, NaCl कैसे टूटेगा? Na+ में और Cl- में। अब ये जो प्लस वाला है वो माइनस के पास जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस माइनस के पास आता है, माइनस प्लस के पास आता है। तो सोडियम हमें कहाँ मिलेगा? सोडियम हमें कैथोड पे मिलेगा। इसे हम और अच्छी तरह सीखेंगे जब हम रिफाइनिंग सीखेंगे ना कॉपर की, तब हमें और अच्छी तरह समझ आएगा। तो देखो ये सोडियम हमें कहाँ मिलेगा? कैथोड पे। और माइनस क्या है? क्लोरीन, ये जाएगा प्लस के पास, यानी हमें क्लोरीन कहाँ मिलेगा? एनोड पे, और सोडियम मिलेगा कैथोड पे। ऐसे करके हम मेटल को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि हम क्या लेंगे, किसका सॉल्ट लेंगे? क्लोरीन सॉल्ट ले सकते हैं, फिर कोई और सॉल्ट भी ले सकते हो, जैसे NaCl ले लिया, MgCl2 ले लिया, CaCl2 ले लिया। तो इसका जो मेटल है वो कैथोड पे आ जाएगा और Cl2 है वो एनोड पे आ जाएगा। पर एल्यूमिनियम के लिए अलग केस है। एल्यूमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं इसकी ऑक्साइड का। ठीक है, Al2O3 का हम रिडक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? NaCl का जो रिडक्शन है वही मोस्टली एग्जाम में आता है, वो याद रखना है, या थोड़ा सा याद रख सकते हो, फिर ब्लैंक्स में आ सकता है कि एल्यूमिनियम की हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिडक्शन करते हैं। ठीक, जब हम कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगली वीडियो में अच्छी तरह पढ़ेंगे, जिसमें हम रिफाइनिंग बताएंगे कॉपर की, उसमें आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है वो और अच्छी तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि कैथोड में मेटल आ जाता है, एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस आ जाती है। तो ये हमारा था टॉप रिएक्टिविटी की सीरीज की एक्सट्रैक्शन। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए।